दोस्तों आज जा रहे हैं मुजफ्फरनगर से टिहरी डैम शादी शूट करने। तो चलिए चलते हैं एडवेंचर पर। मुजफ्फरनगर से निकलने के बाद हम पहुंच गए ऋषिकेश और यहाँ पर आकर हमने पी चाय, क्योंकि यहाँ पर हो रही थी बहुत सारी ठंड। और चाय पीने के बाद हमें मिली एक आराम करने की जगह, जहाँ पर किया हमने थोड़ी देर आराम, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे बाइक चलाकर। और उसके बाद हम चल दिए वादियों की तरफ, जहाँ पर पहाड़ों में बादल टकराए हुए थे। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें लगी ठंड और हमने पहन ली अपनी जैकेट। जैकेट पहनने के बाद हमें भूख लगी थी, क्योंकि मुजफ्फरनगर से आगे आने के बाद हमने कुछ खाया नहीं था। तो बैग से हमने निकाली एप्पल और सेब। खाने के बाद हम थोड़ी देर यहीं पर आराम करने लगे। बैठकर हमने खाई आराम से सेब। तो दोस्तों हमारा सफ़र रहा बहुत ही सुहाना, क्योंकि रास्ते में बारिश, कभी धूप कभी बादल, और रास्ते में एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बैठकर आराम से सेब खाई। और सेब खाने के बाद रेस्ट करते करते हम हो चुके थे बोर। फिर हमने चलाया गाना और गाना सुनते हुए हम बैठकर सेब खाने लगे। तो उसके बाद का सफ़र करते हैं आगे का शुरू। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमने देखा झरना, और झरना देखने के बाद हमने लिया एक स्लो मोशन, और स्लो मोशन लेने के बाद हम चल दिए अपनी बाइक उठाकर। तो मुजफ्फरनगर से हम जा रहे हैं टिहरी डैम। यहाँ पर है पहाड़ों में शादी, और यहाँ पर पहुँचने सफ़र पूरा होने के बाद हम पहुँच गए जहाँ पर हमें आना था। यहाँ पर आकर हमने देखा मौसम्मी का पेड़। तो यहाँ पर मौसम्मी का पेड़ देखकर हम तो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि हमने कभी ये देखा नहीं था। यहाँ पर पहुँचने के बाद आज है शादी का पहला दिन, जिसे मंडा बोलते हैं। और यहाँ पर कन्या कर रही थी डांस की वीडियो लेने के बाद हम चल दिए मौसमी खाने। तो यहाँ पर पेड़ से हमने तोड़ी मौसमी, और मौसमी तोड़ते हुए हमें लगा बहुत अच्छा। फिर हमने अंदर कमरे में बैठकर खाई मौसमी। मौसमी खाने के बाद हमने किया दूल्हे का फ़ोटोशूट, जो कि छत पर किया। और फ़ोटोशूट करने के बाद हम चल दिए रात को बारात लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर बारात ऐसे ली जाती है, हमारे मुजफ्फरनगर में तो कैसे भी चले जाते हैं। बारात में पहुँचने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हमने सबसे पहले जाकर हम लग गए लाइन पर, क्योंकि यहाँ पर लाइन में ही लगकर खाना खाया जाता है, ये यहाँ की परंपरा है। तो खाना खाने के बाद आ चुकी थी ब्राइडल, और ब्राइडल का स्लो मोशन लेने के बाद हम चल दिए ब्राइडल का शूट करने। कपल शूट होने के बाद बज चुके थे रात के 4। तो मैं चला गया बाहर टहलने, और टहलने के बाद हम पहुंच गए बारात को घर पर वापस लेकर। घर आने के बाद हमने देखा कि कपल शूट दोबारा करना है, क्योंकि रिसेप्शन पार्टी थी, और पार्टी में हमने दूल्हा दुल्हन का शूट किया। शूट करने के बाद दूल्हा दुल्हन बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। शूट खत्म होने के बाद हम चल दिए सोने, और सोकर उठने के बाद मैंने अपने दोस्त को बोला कि सारा सामान पैक कर ले, क्योंकि हमें घर की ओर निकलना था। फिर हमें पता चला कि यहाँ पर धारा पूजन होता है, तो हम कैमरा लेकर चल दिए धारा पूजन की ओर, जिसमें दुल्हन को घर पर पानी लाना पड़ता है। तो जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ, हम अपना बैग उठाकर चल दिए घर की ओर। दोस्तों यहाँ की शादी की बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर हमें आ रहा था बहुत इंजॉय। घर की ओर आते हुए हमने देखा एक प्यारा सा व्यू, जिसमें पत्थरों से पानी नीचे आ रहा था। तो ये व्यू लेकर हम चल दिए ऋषिकेश की ओर। और ऋषिकेश आने के बाद हमें लगी भूख, तो हमने यहाँ पर खाए राजमा चावल। राजमा चावल खाने के बाद हम चल दिए घर की ओर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।